नीट पीजी जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एफएमजी स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आई सेट के स्टूडेंट्स उनको पढ़ाते हैं, तो कॉमन मिस्टेक जो आप ये देखते हैं कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप वो मिस्टेक कभी नहीं करते। फ्रेंड्स, जो मिस्टेक्स मुझे लगता है आप सुधार सकते हैं, जो मुझे कॉमनली सेम मिस्टेक्स दिखती हैं, जो आप मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, वो उनकी जर्नी में किस तरह से हेल्प करती है। काउंसलिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट की सिचुएशन अलग है। उसका हो सकता है ब्रांच जो वो चाहता हो या कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस जो चाहता हो वो डिफरेंट हो। कि आपके इतने डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम्स है, तो आप उनको कैसे मैनेज करते हैं। मेडिकल स्टूडेंट और अदरवाइज हाउ दी सिचुएशन इज चेंजिंग इन द कंट्री एंड वर्ल्ड, आपका ना कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। बिजनेस इज यू कीप ऑन ट्राइंग, सम में क्लिक सम में नॉट क्लिक, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। कि एजुकेशन का दो पार्ट अभी चल रहा है, एक ऑनलाइन मॉडल और एक ट्रेडिशनल ऑफलाइन मॉडल जो ब्लैक एंड वाइट एंड पेपर। सर, इन दोनों में स्टूडेंट्स कैसे बैलेंस करके चले आगे। नहीं कि एक सॉलिड बेस बहुत जरूरी है। दोनों को कॉम्प्लीमेंट करके अपनी प्रिपरेशन करें कि आप ये वाला पार्ट भी मिस ना करें और ऑनलाइन वाला भी मिस। So sorry, I know I don't have any connection with ED or CBI, but I just want to ask. डॉक्टर अंशुल, आपके लिए मेरे ईडी सीबीआई में है कॉन्टैक्ट। Hello everyone, this is Dr. Anshu Sharma from ProMed Mentor, and welcome back to our YouTube channel for the podcast series. Today we have a very special guest with us. He is a national faculty. Yes, you heard it very right. He is a national faculty. He is a mentor. He is an author, and he is a public figure. So I would like to welcome Dr. Vivek Jain sir with us today, and he is a co-founder of Cerebellum. The Cerebellum platform, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। तो हम वेलकम करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट डॉक्टर विवेक जैन सर का। वेलकम टू आवर शो सर। हेलो, थैंक यू डॉक्टर अंशुल। थैंक यू सर। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट डॉक्टर विवेक जैन सर के साथ। सर, जैसे कि आप पीएसएम के ग्रेट नेशनल फैकल्टी रहे हैं, तो हम ये पॉडकास्ट पीएसएम पे नहीं शूट करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम पॉडकास्ट शूट करेंगे ओवरऑल आपके जर्नी को लेकर, एंड हम ये इसमें जानेंगे आपसे कि जो आप मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, वो उनकी जर्नी में किस तरह से हेल्प करती है। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन, सीक्रेट रेसिपी ऑफ योर हैप्पीनेस एंड कूल कैंपस जो आपका नेचर है, वो हम सारे स्टूडेंट्स को बहुत पैसिनेट करता है। तो आप कैसे मेंटेन रखते हैं इतना स्ट्रेस होने के बाद भी। डॉक्टर अंशुल, आई फील सीक्रेट रेसिपी इसमें जो है मेजर, आई थिंक वो है मेरा करियर में अगली सक्सेस का मिलना। जस्ट आफ्टर पीजीशिप मैंने यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे जो मैं अपने करियर में अचीव करना चाहता था वो मैंने बहुत अर्ली स्टेज में अचीव किया। तो मैं मल्टीपल कंट्रीज़ में काम कर रहा था, मैं वहाँ के मिनिस्टर से मिलता था, शायद पीएम से भी कुछ से मिला हूँ। फिर उसके बाद मेरे कुछ इंटरव्यू वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स में आते थे, न्यूज़ चैनल्स पे रेगुलरली आते थे। 7 स्टार लाइफ थी। एज अ डिप्लोमेट वी यूज टू ट्रैवल और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे वर्क करते थे। तो आई थिंक अगली पार्ट ऑफ करियर में वो जो मैंने सक्सेस देखी ना, उसके बाद माइंड मेरा बहुत स्टेबल और काम हो गया। उसके बाद ना मुझे मनी, फेम, इन चीज़ों ने ना बहुत ज़्यादा कभी फैसिनेट नहीं करा। तो शायद एक वो हो सकता है रीज़न। ओके। और सर, जैसे कि हम लोगों को पता चला है कि आपके बहुत सारे बिजनेसेस है अपार्ट फ्रॉम योर फैकल्टी एज अ फैकल्टी। सो सॉरी, आई नो आई डोंट हैव एनी कनेक्शन विद ईडी और सीबीआई, बट आई जस्ट वांट टू आस्क बिकॉज द नेशन वांट टू आस्क कि आपके इतने डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम्स है, तो आप उनको कैसे मैनेज करते हैं। डॉक्टर अंशुल, आपके लिए मेरे ईडी सीबीआई में है कॉन्टैक्ट्स। ये तो है फनियर पार्ट, लेकिन टू बी फ्रैंक, देखो व्हाट आई फील कि मेडिकल स्टूडेंट और अदरवाइज हाउ दी सिचुएशन इज चेंजिंग इन द कंट्री एंड वर्ल्ड, आपका ना कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। बिजनेस इज यू कीप ऑन ट्राइंग, सम में क्लिक सम में नॉट क्लिक, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी। तो मैं टीचर तो हुई लास्ट 23 ईयर्स से। इसके अलावा मैंने ऑथरशिप की है 7 बुक्स की, जिसमें मेडिसिन के 10 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और उनमें से 5 काफ़ी बेस्ट सेलर्स भी रहे। करंटली विद माई 4 फ्रेंड्स और डॉक्टर्स, टीचर्स, वी लॉन्च सेरिबेलम अकेडमी। तो आई एम वन ऑफ द को फाउंडर्स, वहाँ पे टीचर भी। इसके अलावा एक नर्सिंग का प्रोजेक्ट नर्सिजी में भी आई एम अ को फाउंडर। तो इसके अलावा बाकी मैंने अपने शौक के लिए किया कि अगर मुझे एक मिठाई के उसमें इंटरेस्ट है, तो मैंने एक मिठाई का ब्रांड लॉन्च करके देखा, जिससे मेरा ब्रदर ही ऑब्वियसली सब कुछ मैनेज कर रहा है, बट मैं देखा उसी तरह। उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट में अब इंटरेस्ट को, देयर इज़ अ टीम फॉर दैट। इसके अलावा डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी ऑर्गेनाइज एट दिल्ली, जयपुर, गोवा एंड झांसी। इसके अलावा मैंने वो कोशिश की थी पब्लिकेशन हाउस भी लॉन्च करने की, बात बनी नहीं, बट ठीक है। दिल्ली में अभी करंटली माय ब्रदर इज़ मैनेजिंग, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता, बट ही इज़ मैनेजिंग। तो अपने ब्रांड का हमने ना एक चार्ट
का ब्रांड इंट्रोड्यूस किया, उसके थ्रू ना 5 आउटलेट्स वी हैव ओपनड इन दिल्ली। चाट। हाँ, अरे वाह। इसके अलावा दिल्ली के काफ़ी 5 स्टार होटल्स में वी हैव अ टाई अप फॉर केटरिंग ऑल्सो। लेकिन मेरा फोकस टीचिंग एंड सेरिबेलम पे ही मैक्सिमम रहता है। बट आपको टाइम निकालना चाहिए एज एंड व्हेन यू गेट टाइम इन योर करियर, यू शुड डेफिनेटली डिवोट सम टाइम टू योर पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबीज टू। शायद इनिशियल फेज ऑफ करियर में पॉसिबल ना हो, बाद में करना चाहिए। बैलेंसिंग डॉक्टर्स आर स्मार्ट इनफ, वो खुद ही सीख जाएंगे कैसे उसमें बैलेंस कर। बिकॉज सर डॉक्टर फील्ड में हमने काफ़ी देखा है कि आप यूनिडायरेक्शन हो जाते हो। अगर आप ऑर्थो ले रहे हो तो आप फिर क्लिनिकल साइड में ऑर्थो के ऑपरेशंस, उसके ओपीडी, उसके आईपीडी देख रहे। लेकिन अगर आप सर्जरी जा रहे हो तो उसकी आईपीडी, उसके ओपीडी। लेकिन सर आपने पीएसएम सब्जेक्ट को चूज़ किया और उसके साथ-साथ इतने सारे वेंचर्स आपने जो अभी बताए, और आई होप इसके बाद भी होंगे कुछ। तो इसके साथ-साथ आपने इन सबको जो मैनेज किया है, ये एनर्जी आप कहाँ से ला सकते? यार एनर्जी आई थिंक आपको ना अंदर से लानी पड़ेगी। मोटिवेशन कैन नॉट कम टू मच फ्रॉम आउटसाइड के। तो आपको, मेरे को लगता है कि आप बार बार अपने आप को रिमाइंड करो कि आपने ये करियर क्यों चुना था, तो उसको तो जस्टिस दे करनी पड़ेगी आपको। मेडिसिन आपने चूज किया तो उसे तो 100% होल हार्टेडली करना है। बट उसके साथ लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है डॉक्टर पॉपुलेशन नॉर्म। सिंपल भाषा में बोलूँ तो हर गली में एक डॉक्टर है, आपको कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। तो आप जो भी ब्रांच कर रहे हो उसमें 100% करूँ, बट कीप ऑन थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नई चीज़ लाओ। रेडियोलॉजी में आज इंटरनेशनल रेडियोलॉजी है, रोबोटिक सर्जरीज हैं, इन सर्जरी में हो सकता है कल को कोई नई चीज़ आ जाए। एआई इज देयर, एआई को हर प्रोजेक्ट में अपने इंक्लूड करने की कोशिश करो। तो आई थिंक जो नई नई चीज़ है या जो भी नई डेवलपमेंट्स है, आपकी तो यंग जनरेशन है, सबसे ज़्यादा टेक सेवी है, तो आई थिंक आपको तो वही एक चीज़ मोटिवेट करनी चाहिए कि आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद टेक। तो मोटिवेशन बनाए रखना है, क्योंकि यू हैव टू कीप ऑन रीइन्वेंटिंग द व्हील या इनोवेट करते रहें। सर आउट ऑफ द बॉक्स आई वांट टू जस्ट आई जस्ट वांट टू आस्क, अर्ली सक्सेस आपने स्टार्टिंग में जैसे बताया, आपने अर्ली सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव की। सर अर्ली सक्सेस कभी-कभी ईगो या फिर एक प्राउड, सेल्फ प्राउड वाला पार्ट लेके आती है। उससे आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया? उसमें मेरे को हेल्प किया स्टूडेंट्स ने। और जैसे मेरी कभी क्लास है, कभी आपको लगता है ना कि आप बहुत बड़े टीचर हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हो, यदि बेमल कई बार क्या इनवेरिएबली आफ्टर एवरी क्लास स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको रियलाइज होता है कि भाई ये बहुत पढ़ना बाकी है। मेडिसिन में आप कभी भी कंप्लीट 100% क्या कहते हैं एक्सपर्ट बन ही नहीं सकते। इवन एक सर्जन के भी सर्जरी कर करके ही इम्प्रूव होता है। तो स्टूडेंट्स यूज टू ब्रिंग मी बैक टू ग्राउंड। तो ईगो ऐसा नहीं है कि मुझ में नहीं आई, मुझ में भी कई बार आई हो, भी हो सकता है मैंने भी किसी को गलत रिस्पॉन्स दिया हो, लेकिन बाद में आई कोर्स करेक्टेड माई सेल्फ। आई रियलाइज स्लोली एंड स्लोली कि ईगो कैनॉट टेक यू सो फार। इफ यू हैव टू गो फार, फोकस ऑन हार्ड वर्क ओनली। तो वो कहते हैं ना कि मनुष्य गलती का पुतला है, लेकिन अगर अपनी गलती सुधार ले तो वो महापुरुष और महा तरफ आगे बढ़ता है। लेजेंडरी जो जर्नी रहती है, जैसे कि हमने सर की देखी, उस तरफ वो आगे बढ़ता है। तो आप भी अपने लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करके उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हमने देखा सर आपका ओवरऑल जो आप करते हैं, लेकिन आपका मेन, जैसे आपका सरनेम आपके नेम के आगे लिखा हुआ है कि आपका डॉक्टर, तो जर्नी एज अ डॉक्टर आपकी कैसी रही अब तक? ओके, शुरू से शुरू करते हैं। डॉक्टर शुरू मुझे याद है, जैसे कि हमारी कंट्री में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप 5th 6th 7th 8th 9th अच्छे मार्क्स आ रहे हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आप मेडिसिन में पहुंच जाते थे। अब शायद सिचुएशन थोड़ा चेंज हुई है, बट हमारे टाइम में तो था ऐसा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आई आल्सो लैंडेड इनटू कि डॉक्टर ही बनना है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, टॉपर ऑफ स्कूल के। तो मेहनत की, कोशिश की, बाई चांस लक ने भी थोड़ा साथ देना बहुत ज़रूरी होता है, लक का आपका साथ देना, उन्होंने काफ़ी साथ दिया लक ने। और मेरा बाई चांस एडमिशन में दिल्ली का ही बॉर्न ब्रॉट अप हूँ, दिल्ली के ही मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में हो गया एज अ यूजी। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई यूजी की। तो यूजी में ये था कि जैसे फर्स्ट आप यूजी में एंटर करते हो तो सबको लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया एग्जैक्टली। हेलो, क्योंकि आप अपने स्कूल से आए हो निकल के इतनी मेहनत करके, बट आप वहाँ के देखते हो कि वहाँ तो सारे ही वो हैं जो तीर मार के पहुंचे हुए, सारे ही डॉक्टर्स अपने टॉपर्स गए स्कूल के। तो सडनली आप एक एवरेज बन जाते हो वहाँ पे। तो दैट आई रियलाइज कि फर्स्ट 6 मंथ्स में ना आई वाज इन अ यूफोरिया कि आई हैव डन समथिंग वेरी बिग, आई हैव बिकम अ डॉक्टर। लेकिन फिर धीरे धीरे जब देखा कि यूनिट टेस्ट इनमें सेंट अप, आई एक्चुअली फ्रंट इन ऑल द 3 एग्जाम्स इन एक्टिव फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो आई रियलाइज्ड कि नहीं, दिस इज नॉट द वे टू गो फॉरवर्ड। तो मेरे एक सीनियर है, यूजुअली हमारी मेडिसिन फील्ड में सीनियर्स एडवाइस करते हैं, डॉक्टर राजीव जैन, वन ऑफ द वेल नोन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इन द कंट्री। तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई अब तू यहाँ पे आया अपनी चॉइस से,
नाउ स्टडी। और वो दिन और आज का दिन स्टडी रुकी नहीं है, बट आफ्टर दैट डे आई रियलाइज इफ यू कीप ऑन स्टडिंग रेगुलरली यू विल नेवर फॉल्टर। तो यूजी बड़े आराम से इस तरीके से निकल गया। फिर इंटर्नशिप में आए। इंटर्नशिप तक ना आपको सब्जेक्ट थोड़े क्लियर होने लग जाते हैं, कौन से आपको पसंद है कौन से नहीं। तो सर्जरी आई वॉज वेरी फैसिनेटेड विथ, लेकिन मुझे सर्जरी एज अ सब्जेक्ट एज अ करियर पसंद नहीं था। तो मुझे पता था कि मेरे को कट नहीं लगाना पेशेंट। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो मुझे पेशेंट देखना भी पसंद नहीं आ रहा था। वैसे वो यूजुअली होता है ना, जब एमबीबीएस ज्वाइन करते हमारे मन में क्या होता है कि गले में स्टैथू क्लिनिक के बाहर पेशेंट्स के लाएंगे वाला फ्लेक्स दिखा। हाँ, वो मेरा थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा था। मुझे पीएसएम एज अ सब्जेक्ट फाइनल ईयर में बहुत पसंद आया। एक आई डोंट नो उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक ये था कि मुझे पढ़ने में अच्छा लगता था, बहुत ईजी लगता था। तो पीएसएम पसंद आया, पीडियाट्रिक्स पसंद आया, साइकेट्री पसंद आया। फिर पीजी एंट्रेंस दिया, तीनों मिल जाती। बट फिर उस वक्त पीजी में पीएसएम का मन बन गया था, तो मैंने किसी की सुनी ली और पीएसएम ज्वाइन कर लिया एज अ रेजिडेंट इन लेडी हार्डिंग मेडिकल। तो सर आपकी पीजी फिर वही थी वही। हाँ, पीजी में क्या है कि शुरू में पीएसएम ऐसा एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन की, उसमें ना आपको थोड़ा समझने में टाइम लगता है बिकॉज इट्स वेरी वास्ट। बहुत सारी मेजर फील्ड्स हैं, हर एक की मेजर सब 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 फील्ड्स हैं, सब फील्ड्स हैं। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा कि मुझे क्या क्या फील्ड पसंद है, क्या क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। प्लस प्री और पैरा क्लिनिकल में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है अपनी थीसिस करने का, जो कि 1 ईयर रिसर्च होती है एमबी के सेकंड ईयर में इजीली। क्लिनिकल वाले तो थोड़ा बिजी रहते हैं तो वो इतना टाइम नहीं दे पाते, बट प्री और पैरा क्लिनिकल को उसको पूरी जस्टिस करनी चाहिए। तो मैंने वहाँ पे अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज किया था ड्रग एब्यूज पे, HIV प्रिवेंशन इन ड्रग एब्यूज। तो उस पर मैंने बहुत काम किया, 1.5 ईयर्स। तो उसमें मैंने डेडिकेशन के साथ काम किया एंड इट हेल्प मी अ लॉट इन माय करियर आल्सो। तो दैट डेफिनेटली है। सर इतनी अच्छी और इतनी बड़ी जर्नी आपकी रही है एमबीबीएस से लेकर बीएसएम एंड नाउ मिशन फैकल्टी। सर इस जर्नी में आपके टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या है? टर्निंग पॉइंट्स आई थिंक आई शुड से कि मैमसी में एडमिशन होना सबसे पहले तो मौलाना साहब मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि ना विल बी सरप्राइज मे बी कि घर वालों की एक वो कंडीशन थी कि इफ यू विल नॉट गेट इन दिल्ली देन डू समथिंग एल्स बट यू हैव टू स्टे इन दिल्ली। अब उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, तो बाय गॉड्स ग्रेस वो मुझे मैमसी का एडमिशन मिल गया। तो दैट वाज वन टर्निंग पॉइंट। सेकेंड टर्निंग पॉइंट था कि पीएसएम कम्युनिटी मेडिसिन आई वांटेड इन मैमसी, लेकिन बाई चांस मेरे से पहले जो पीएसएम के दीवाने थे उन्होंने वो 2 सीटें पहले किसी और डॉक्टर मीरा डॉक्टर पटिया ने उठा ली। तो मैं बाय डिफॉल्ट सेकंड बेस्ट कॉलेज लेडी हार्डिंग पहुंच गया। ओके। लेकिन in the end, in the long run, I realized personally for me, Lady Harding turned out to be a big, what to say, bone in disguise. तो वहाँ पे the grilling, the hard work, the mentorship, what they taught, trained us, that really helped me. So that was second turning point की Lady Harding है। Third turning point was the thesis I did, the topic I took, faculty approved drug use prevention. So I worked with a lot of drug users in that. I think that was one of the turning points. और पूरे करियर में देखें तो टीचिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। एंड आई शुड से वन मोर थिंग, डॉक्टर अपूर मेहरा सर मोटिवेटेड मी टू टेक इंडिविजुअल क्लासेस। आप लोग कब से कनेक्टेड है? हाँ, तो ऑन हिज मोटिवेशन आई स्टार्टेड टेकिंग इंडिविजुअल क्लासेस इन द कंट्री, सो दैट चेंज्ड अ लॉट। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नाउ यू आर टेकिंग क्लासेस फॉर योरसेल्फ, सो आई स्टार्टेड गिविंग मोर टाइम, मोर इनपुट्स। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं देता था, बट अब मैं टाइम ड्यूरेशन को ना मॉड्यूलेट कर सकता था कि मुझे 3 डे नहीं, मुझे 4 डे चाहिए पीएसएम के, या 5 डेज चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स आई वाज एबल टू डू दैट। सो दोज वर द you can say turning points. Of course, online apps came in 2018, so that was another milestone. Great, sir, great. Community medicine as a branch seem different by different students. Sir, what is your view? Yeah, I think it is one of the best branches. आप मेरा तो बायस हो गई, आप गलत आदमी से पूछ रहे हो, बट ना what I realize, no disrespect to anyone, the subject is not being taught properly all across the country. Exceptions are there, but usually when I talk to students ना what they say कि हमें सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आ रहा, but once they prepare for PG entrance, they start learning this subject, they start understanding its importance, and of course the quantum of marks it carry in different entrance exam, then they start liking the subject. Or when they join PG in clinical branches, they become assistant professor, तब उन्हें समझ में आता है कि this branch has a very good potential and it is actually a very good branch. तो
आई थिंक थोड़ा सा अगर टीचिंग इंप्रूव हो जाए कंट्री में कम्युनिटी मेडिसिन की, इफ इट कुड बी मेड मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स नॉट अ सर्जिकल और मेडिसिन ब्रांच। जो भी एमबीबीएस का बच्चा आता है कॉलेज में, वो सोच के आता है मुझे डॉक्टर बनना है, या तो मेडिकल या सर्जन। तो इस ब्रांच को जो थोड़ी सी ड्राई तो है, बट अगर इफ यू कैन कोरिलेट विद द हेल्थ प्रोग्राम्स, द कंडीशन इन द कंट्री, देन इट कैन मेक बिग प्रोग्रेस लाइक पब्लिक हेल्थ इज डूइंग इन यूएसए। ओके, नो डाउट। एमबीबीएस करिकुलम में हमने जो थर्ड ईयर में जो पीएसएम हमारा सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे हम पार्ट से शुरू करते हैं, खरीदते सब है। लास्ट में आते आते ऐसा है कि विवेक जैन की एमसीक्यू लगाई, ये विवेक जैन सर की जो बुक है उसी को पढ़ेंगे। तो सर, बीइंग अ ऑथर, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और आपने अपने आप को कैसे मॉड्यूलेट किया कि आप एक ऑथर बन सकते हैं, आप एक बुक भी लिख सकते हैं जिसमें पीएसएम को शॉर्ट में समझाया जा सके? नहीं, मेरी ना टीचिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी पीजी फर्स्ट ईयर से लेडी हार्डिंग में। मुझे तो इनफैक्ट उन 4 स्टूडेंट्स का नाम भी याद है, डॉक्टर शगुन, डॉक्टर सुरभि, डॉक्टर निधि यादव एंड डॉक्टर ईशा गुप्ता। इन 4 स्टूडेंट्स को मैं 4 o'clock के बियॉन्ड पढ़ाता था। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्हें पढ़ाते ना मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। भाई चोइदन या फर्स्ट ईयर पीजी, वो कॉलेज के टाइमिंग्स के बियॉन्ड, 4 o'clock के बियॉन्ड। तो उनको पढ़ाने का ना मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि टीचिंग में मेरे को इंटरेस्ट है। और फिर धीरे-धीरे जब मैं पढ़ाता गया, उस वक़्त ना एक बहुत पॉपुलर सीरीज़ चलती थी डॉक्टर अरविंद अरोड़ा, अक्रॉस ऑल दी सब्जेक्ट्स एग्ज़ैक्टली सर। तो दैट वाज़ वेरी पॉपुलर। तो मुझे उससे भी इंस्पिरेशन मिली कि आई शुड राइट समथिंग। काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते थे, इंस्टीट्यूट्स वाले बोलते थे, काफ़ी टीचर्स भी बोलते थे। तो मैंने बुक लिखी पहली, एंड आई एम लकी इनफ कि हमारे ना एक पद्मश्री हैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद, फॉर्मर डीजीएचएस भी रहे हैं। उस वक़्त वो सफदरजंग के एमएस थे। तो सफदरजंग हॉस्पिटल में 2008 में उन्होंने मेरी बुक का फर्स्ट एडिशन रिलीज़ किया था। मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं उसकी। तो रिव्यू ऑफ पीएसएम, उस फर्स्ट एडिशन से लेके अब तक के 15th एडिशन तक वो बेस्ट सेलर है। तो बुक लिखने का फिर मुझे शौक हुआ। फिर तो मैं लिखता ही गया। मैंने मेडिसिन के 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आई गॉट 7 बुक्स। तो 5 ऑफ देम टर्न्ड आउट टू बी बेस्ट सेलर्स। तो वो एक टाइम था, क्रेज़ था, पैशन था कि लिखना है, लिखना है, लिखना है। तो आई यूज्ड टू स्टडी ऑल दी लेटेस्ट एडिशंस ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, ऑल दी बुक्स, जो मैंने एमबीबीएस में इतने नहीं पढ़े थे, वो सब पढ़ता। ग्रेट सर, ग्रेट। मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि इस चीज़ को कैसे बयां किया जाए कि फर्स्ट एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट, देन अ पीजी स्टूडेंट इन दिल्ली, देन अ नेशनल फैकल्टी, देन ऑथर। सर, ये ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी को आपने इतने अलग अलग लेवल पर देखा, यहाँ पे सर सबसे बड़ा एक जो आपने चीज़ें सीखी हैं या फिर आपने चीज़ें को बढ़ाया है इंसान को, उसमें सबसे मेन चीज़ क्या लगी सर? सबसे मेन मेरे को लगता है कि डेडिकेशन और कमिटमेंट टू योर सब्जेक्ट होना चाहिए। कई बार ना स्टूडेंट्स, जैसे अभी भी नीट पीजी की काउंसलिंग चल रही है, किसी को भी पीएसएम ज्वाइन करना होता है ना, इनवेरिएबली मेरे पास मैसेज या कॉल आ ही जाता है। हाँ। तो मैं अपना यूट्यूब पे एक वीडियो फॉरवर्ड कर देता हूँ कि अगर इसके बाद भी डाउट रहता है ना, देन वी टॉक ओवर अ फोन। तो ओवर अ फोन कॉल, तो हम काफ़ी फ़ोन कॉल पे मैं काफ़ी स्टूडेंट से बात करता हूँ। तो मैंने देखा कि जो कमिटेड स्टूडेंट्स हैं ना, या जिनको सब्जेक्ट बहुत पसंद है, एक्चुअली उनमें से 90% तो मुझे कॉल करते हैं ज्वाइन करने के बाद। जिनको थोड़ा डाउट होता है, मैं उनको जितना मेरी कैपेबिलिटी कैपेसिटी में उसमें उनको प्रोस कॉन्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उसमें कभी-कभी ना मैं कुछ स्टूडेंट्स को आई कुड आइडेंटिफाई कि यार वो कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं पेशेंट देखना है। देन आई हैव टू टेल देम नहीं, देन दिस ब्रांच इज़ नॉट फॉर यू। तो अगर आपकी किसी भी ब्रांच के प्रति कमिटमेंट है, बी इट मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, बी इट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पीएसएम, आप अगर उसमें 100% दोगे, तो डेफिनिटली इट विल शेप अप योर करियर लाइक एनीथिंग, नो डाउट। तो सबसे इम्पोर्टेंट। सर, हम बात करते हैं नीट पीजी जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एफएमजी स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आई सेट के स्टूडेंट्स हो, आप एज अ सीनियर फैकल्टी या एज अ नेशनल फैकल्टी जब हम उनको पढ़ाते हैं, तो कॉमन मिस्टेक जो आप ये देखते हैं कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप वो मिस्टेक कभी नहीं करते, या फिर आप उनको ये बताना चाहेंगे कि वो कौन सी मिस्टेक है जो वो सुधार सकते हैं वो करने से पहले? फ्रेंड्स, जो मिस्टेक्स मुझे लगता है आप सुधार सकते हैं, जो मुझे कॉमनली सेम मिस्टेक्स दिखती हैं, अगर आप अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, प्लीज़ फोकस ऑन योर टेक्स्ट बुक्स। डॉक्टर अंशुल, कई बार क्या होता है कि देखो, मैं तो खुद एक को फाउंडर हूँ एक प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन का, मैं ऑथर भी हूँ रिव्यू बुक का। उसके बावजूद मैं कहूँगा कि एमबीबीएस में यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर पीजी, नो डाउट, लेकिन टेक्स्ट बुक्स शुड बी दी बेस और दी फाउंडेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स हैं। आप अपने कॉलेज लेक्चर्स को अटेंड करो, सारे प्रैक्टिकल क्लिनिकल स्किल्स डेवलप करो, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ आगे काम नहीं चलेगा। तो एमबीबीएस में उसे स्ट्रॉन्ग करो, उसके साथ साथ प्रिपरेशन शुरू करो।
तो काफ़ी स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ते, ये पहली गलती। ऐसा नहीं है कि इसके बिना एग्जाम क्लियर नहीं होता, काफ़ी बच्चों का हो जाता है, बट क्योंकि आपने इस पूरे करियर को आगे ले जाना है तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ी होनी चाहिए। नंबर 2 मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स शॉर्टकट्स चाहते हैं। एंट्रेंस एग्जाम आर नॉट सो इजी दीज डेज। 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, 3 लाख के करीब हो जाएंगे अब नीट पीजी में। उसमें आप जिनसे compete करो सारे आपके लेवल के ही हैं। तो उसमें आप शॉर्टकट से कैसे करोगे? आपको 19 सब्जेक्ट्स आनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मास्टर ऑफ 19 सब्जेक्ट्स बन जाओ, बट यू शुड बी द जैक ऑफ ऑल द 19 सब्जेक्ट्स। आप मुझे आके कहते हो मेरी पीएसएम और मेडिसिन बहुत अच्छी है, इसकी तरह मैं सुनना चाहूँगा कि 19 सब्जेक्ट्स मेरे एवरेज। तो शॉर्टकट्स पे रिलाई नहीं करना है कभी, शॉर्टकट्स पे रिलाई नहीं करना है, ट्राई टू डू इन डिटेल। तीसरी, व्हाट आई सीन मिस्टेक स्टूडेंट्स डू, दे अंडरवैल्यू, दे डोंट रियलाइज द वैल्यू ऑफ रिविजन्स। मल्टीपल रिविजन्स मैटर। हमारा मेडिसिन का कोर्स इतना वास्ट है, हर ईच ऑफ द 19 सब्जेक्ट्स इज अनलिमिटेड, हर बार नए क्वेश्चन आते हैं पूरा काफ़ी सारे। आप कितना पढ़ लोगे? लेकिन रिवाइज एटलीस्ट व्हाट यू हैव स्टडीड। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% भी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दो, आप 80-90% भी कर लेते हो, रिविजन शुड बी देयर। तो मल्टीपल रिविजन शुड बी देयर वेदर यू आर डूइंग इट ऑफलाइन, ऑनलाइन और इन अ हाइब्रिड मोड। तो आपको मल्टीपल रिविजन जरूर करनी चाहिए। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग आई फील इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं कितने PYQ करूँ, इससे दोबारा कौन आएगा? भाई पूरा 100% पेपर तो नया नहीं बन सकता, तो 50 to 60% पेपर हैज टू बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चंस, 20-30% विल बी अगेन बेस्ड ऑन दोज विद अ स्लाइट ट्विस्ट, मे बी 5 to 10% वुड बी टोटली न्यू। और ये 5 to 10% आपकी रैंक या स्कोर डिसाइड नहीं करते, बाकी 90 करते। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू शुड बी मास्टर्स, मल्टीपल रीडिंग्स, keep on marking in your notes, if possible make your own handwritten notes. These mistakes if we can avoid, कि टेक्स्ट बुक्स को ना पढ़ना, शॉर्टकट्स यूज करना, मल्टीपल रिविजन्स ना करना, PYQ पे फोकस ना करना, इन 4 मिस्टेक्स को भी अगर हम टारगेट कर लेते हैं, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड स्कोर और रैंक इन नीट। Definitely, sir. The message is very clear. Shortcut is only for the short term. If you want a short term success in your life, then go for the shortcut. Otherwise, you have to manage both the online education as well as your textbook for a long term goal like a surgeon or a pediatrician or anything you want to be. Then sir, एक पर्सनल मैसेज जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या देना चाहेंगे, जो एजुकेशन में टेक्स्ट बुक और ऑनलाइन एजुकेशन को बैलेंस करके चले? एक आपके तरफ से मैसेज। देखो, सबसे पहले कि आप अपने कॉलेज के लेक्चर्स को मिस ना करें। ओके। दूसरा है कि स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल फॉलो करें। आप ज़्यादातर देखेंगे ऑनलाइन ऐप्स, जैसे मैं अपनी प्लेटफॉर्म सेरिबेलम की बात करूँ तो हम ना हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल देते हैं हर प्रोग्राम का, तो बाकी ऐप्स में भी होगा। तो जो भी आप फॉलो कर रहे हैं आप उस शेड्यूल को फॉलो करो, वो काफ़ी टीचर्स के मल्टीपल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, राइट। कई बार आपको लगेगा कि थोड़ा ओवरवेलमिंग है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही, इट्स ओके। जितना कर सकते हो उतना करो, उनके रिवीजन शेड्यूल्स को फॉलो करो, उनके एग्जामिनेशन एंड डिस्कशंस को अटेंड करो। तो अगर आप इस पे थोड़ा स्टिक कर सकते हो और अपने बेस को कंसोलिडेट करते जाओ उन्हीं नोट्स पे, कीप ऑन एडिंग, कीप ऑन गिविंग मल्टीपल रिवीजंस, दैट शुड है। नाउ गोइंग टू बी अ लाइटर नोट, बहुत पढ़ाई की बात कर रहे सर। सर, मीटिंग विद अ मैम, ब्यूटीफुल स्टोरी अनफोल्ड, आई जस्ट वांट टू नो। ओके, हाँ, ये वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं ना मैमसी का अंडर ग्रेजुएट हूँ, तो ये आपको ना अपना पेरेंट कॉलेज बहुत पसंद होता है। तो मुझे वहाँ की PSM भी बहुत पसंद थी, जिससे इंस्पायर होकर मैंने PSM कम्युनिटी मेडिसिन ज्वाइन किया। तो मैं चाहता था मुझे अपने मैमसी में मिले, सारे चाहते हैं मैं PG अपने पड़ोसी में मिले, बट बाई चांस डिस्पाइट अ गुड रैंक उस ईयर मुझे PSM मैमसी में नहीं मिला। जो 2 सीट्स थी, किन्हीं 2 गर्ल्स को पहले पसंद थी, उन्होंने वो सीट्स ली, तो बाय डिफॉल्ट आई एंटर्ड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। अब लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इज एन एक्सक्लूसिवली गर्ल्स कॉलेज। ओके, आई थिंक करंटली 900 गर्ल्स, तो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, बट दिस इज अ ट्रू फैक्ट कि ना मेरा स्कूल DAD पीतमपुरा दिल्ली कोएड, मैं MC कोएड, तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम। आई वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट फॉर अ फ्यू डेज कि यार आई वॉज ऑलरेडी हैविंग सम फ्रस्ट्रेशन कि मुझे MC चाहिए था, आई लैंडेड अप इन LHMC प्लस कोएड नहीं है, तो आई वॉज स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट, थोड़ा फोकस हट रहा था। तो देन आई मेट मैम डॉक्टर, मतलब पढ़ाई से हट रहा था? हाँ, फोकस अपने सब्जेक्ट से भी हट रहा था, वही ना जिसको मैंने अपनी बाय चॉइस ज्वाइन किया था कि कॉलेज में, मतलब होता ना कि बार आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि जो चाहिए था नहीं मिला, तो जो है उस पर भी फोकस नहीं कर रही। तो देन आई मेट
Dr. Rashmi, she was a first, मतलब I was a first year PG student, she was an intern. ओके, तो जो ये फ्लिशे है, तो आई यूज्ड टू टीच हर, थोड़ा पढ़ाते ज़्यादा पढ़ा दिया, अब वो पढ़ाती है इली, है ना? तो इट हेल्प ब्रिंग माई फोकस बैक टू माई सब्जेक्ट। फिर मैंने सेकेंड ईयर में थीसिस में आई स्टार्टेड वर्किंग अ लॉट, काफ़ी हार्ड वर्क किया, बट एक चीज़ मैंने करी कि मैंने ना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हमेशा सेपरेट। ओके, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एनीवन यूज्ड टू से, और मैं किसी की सुना नहीं, मैं कभी सुनता भी नहीं, तो आई केप्ट ऑन वर्किंग अकॉर्डिंग टू माई ओन थॉट प्रोसेस, तो दैट है। तो मैम अल्टीमेटली लेटर शी जॉइंड पीडियाट्रिक्स, शी डिड फ्रॉम आरएमएल। तो मैंने आपको बताया था पीएसएम मेरी फर्स्ट चॉइस, पीडियाट्रिक्स वेरी सेक्रेट, तीसरी हुई थी साइकेट, वो मेरी दूसरी समझ लेती है, लाइक वो दैट वाज। So you are balancing all your choices. तो शी इज अ प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन एंड शी इज इनपुट। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि एजुकेशन का दो पार्ट अभी चल रहा है, एक ऑनलाइन मॉडल और एक ट्रेडिशनल ऑफलाइन मॉडल जो ब्लैक एंड वाइट एंड पेपर। सर इन दोनों में स्टूडेंट्स कैसे बैलेंस करके चले आगे? अगर वो एक यूजी स्टूडेंट है और आगे पीजी के लिए तैयारी करना, तो उनके लिए क्या एक मैसेज रहेगा? दोस्तों आपके लिए को मेरा ये मैसेज है कि यूजीशिप ना आपको पूरा सीरियसली करना है। आप अपने कॉलेज के लेक्चर्स को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, कोई भी क्लिनिक्स, ओपीडी, कोई भी चीज़ ऐसी मिस नहीं कर सकते जिसमें स्किल डेवलपमेंट का पार्ट हो, क्योंकि बाद में आपको लाइफ में इसका मौका नहीं मिलेगा। आप अपने नोट्स बनाएं, और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसा कि मैंने पहले कहा, अपनी टेक्स्ट बुक्स को ज़रूर अपना सॉलिड बेस फाउंडेशन बनाएं। ऑनलाइन ऐप्स स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से यूज़ करते हैं, आप भी उन्हें यूज़ करें, बट वो ऑनलाइन ऐप्स ना आपको डायरेक्ट करेंगी कि कैसे आप अपने आप को साथ के साथ पीजी एग्जाम्स की तरफ ओरिएंट कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टार्ट ओरिएंटिंग योरसेल्फ। लेकिन अगर आप डायरेक्टली नोट्स पे चले जाते हैं और आप टेक्स्ट बुक्स पे फोकस नहीं करते, वीडियोस लेक्चर्स पे फोकस नहीं करते, तो आपका ना बेस नहीं बनेगा, और एग्जाम जैसे कि आने वाले टाइम में हमें दिख रहा है कि और डिफिकल्ट होता जाएगा, डिफिकल्ट बिकॉज मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम। तो वो आपको ध्यान रखना है कि एक सॉलिड बेस बहुत जरूरी है, दोनों को कॉम्प्लीमेंट करके अपनी प्रिपरेशन करें, ताकि आप ये वाला पार्ट भी मिस ना करें और ऑनलाइन वाला भी मिस ना करें। ये बहुत जरूरी है। देखो आप अंडर ग्रेजुएशन में बिल्कुल भी लैक्स मत हो, कॉम्प्लेसेंट मत हो, आपके पास टाइम है एंजॉय करने का, लेकिन अपनी स्टडीज पे फोकस रखो। सारे कॉलेज के लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं, प्रेफरेबली अगर हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, नथिंग लाइक इट, क्योंकि उसकी रिकॉल, एक्टिव रिकॉल बहुत अच्छी होती है। टेक्स्ट बुक्स को आपको अपना बेस बनाना है सॉलिड फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स के लिए, जो कि आपको पीजी एंट्रेंस एग्जाम में भी हेल्प करेगा। ये सब तो आप कर ही रहे हो, अब इसके साथ आप ऑनलाइन कॉम्पोनेंट को कैसे यूज करोगे? स्टूडेंट्स आजकल फर्स्ट ईयर से ही ऑनलाइन ऐप्स यूज करते हैं, नो डाउट एट ऑल। आपको क्या करना है? उन ऐप्स को यूज करना है, उनमें वीडियोस जो है उनको देखना है, लाइव सेशंस अटेंड करने हैं। दैट विल हेल्प यू ओरिएंट कि आप पीजी एंट्रेंस के लिए इस टेक्स्ट को, जो आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो, कैसे अपने आप को उस तरफ प्रिपेयर कर सकते हो। तो दैट विल गिव यू एन आइडिया कैसे क्वेश्चंस आती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में ना आप ऐप को एज अ गाइडिंग फोर्स मानो, कि ये आपको चैनल करता रहेगा कि कॉलेज स्टडीज को कैसे, टेक्स्ट बुक स्टडीज को कैसे आप एंट्रेंस की तरफ ले जाओगे। फोर्थ फिफ्थ ईयर तक आप खुद ही उसमें पूरे फॉर्म में आ चुके होंगे, और आप खुद ही 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स एज वेल एज ऐप खुद ही करने लग जाओगे। तो अगर आप ये सिंपल चीज भी फॉलो करते हो टिल फाइनल ईयर, I think internship would be a wonderful time to do multiple revisions, and you can directly clear the exam in the first attempt. So now comes to the point that आपने लाइफ में बहुत सारे फेजेस देखे, अप एंड डाउन, राइज एंड नाउ, देन व्हाट रियली लग्जरी मीन्स टू यू? तो फ्रैंकली फॉर मी, बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब दूंगा कि मेरे लिए ना कार, शूज, क्लोथ्स, हाउस, ट्रांसपोर्टेशन मोड, वॉचेस, ये मैटर नहीं करता। आई डोंट थिंक दिस इज लग्जरी। ये तो विद मनी एनीवन कैन बाय। मुझे लगता है लग्जरी इज व्हेन यू आर एंजॉइंग द वर्क यू आर डूइंग, लग्जरी इज व्हेन यू आर फीलिंग द कंफर्ट। जैसे मैं बिल्कुल सिंपल चीज लेता हूँ, अगर आपको लग्जरी वर्ड ही देखना है, सपोज आप क्लिनिक में रहते हो पूरी दिन, तो मैं चाहूंगा आप अपनी क्लिनिक को अच्छा बनाओ। अगर आप डीडीआर में हो और डीडीआर अच्छा नहीं, आपने 1 साल वहाँ रहना है, इससे बेटर है कि डीडीआर में इन्वेस्ट करो, वहाँ पे एक अच्छा सोफा, टीवी, एसी होना चाहिए। वो मुझे लगता है लग्जरी है। अगर आपका ट्रैवल का बहुत काम है, तब आपकी कार लग्जूरियस होनी चाहिए। लग्जरी का मतलब अगेन कंफर्ट है। मेरे लिए तो कार में भी सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, पावर स्टीयरिंग एंड एसी। ये है तो मेरे लिए तो लग्जरी है। तीसरा मुझे लगता है कि लग्जरी के लिए ना आप अगर टाइम निकाल पाते हो अपने हॉबी पैशन के लिए, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम दे पाते हो,
तो नथिंग लाइक इट। तो जैसे मुझे तो ट्रैवल और फोटोग्राफी का बहुत इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। हाँ, तो मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट करता हूँ ना, तो जब मैं उसको टाइम दे पाता हूँ या फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, एट दैट टाइम मुझे रियलाइज होता है कि दिस इज लक्ष्मी। अदरवाइज तो एवरीवन लव्स वियरिंग एक्सपेंसिव ब्रांड्स एंड एवरीथिंग, वो मुझे भी पसंद है, ठीक है, बट दैट इज नॉट लक्ष्मी। सर जैसे कि आपने बताया ट्रैवल एंड फोटोग्राफी वो बहुत शौक है एंड हम लोग भी देखते हैं आपके पोस्ट है सारे फोटोज। सर विच प्लेस इंस्पायर्ड यू मोस्ट लाइक इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया? ओके, ये तो थोड़ी मुश्किल चीज़ है। देखो, आई हैव ट्रैवल्ड टू मोर देन 45 कंट्रीज टिल नाउ। 45, हाँ 45, उसमें काफ़ी कंट्री है, तो मैंने मल्टीपल टाइम्स भी ट्रैवल किया है। दैट्स ह्यूज। बट एज ये भी सब कंट्री, सब पॉपुलेशन जोग्राफिकली सब डिफरेंट है, बट फिर भी अगर देखना चाहो तो जैसे जो मोस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उसमें मैं को स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये मुझे लगा कि यार एक्चुअली डिफरेंट। वहाँ पे पॉपुलेशन इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, maybe they have a lesser population, that is also one of the reasons, but the kind of dedication, commitment they have towards their country, which we also have, but our population size is so much। तो मुझे एक तो वो डेवलप कंट्रीज में ना, when you go and see their transportation system, healthcare system we are better, but their transportation system, the quality of life they give to their citizens, that is really amazing। तो एक तो वो है। When you look in India, I think all different parts of India are beautiful in their own way, but I have been to Andaman, so Radhanagar beach is something exceptional. Goa, a lot of people go, that is exceptional. In Northeast, Dimapur, Kohima, that is also really good. Mizoram in Northeast. Then in Rajasthan, I loved that part, Mount Abu, that is also good. Gujarat, you go to any place, Ahmedabad, Baroda, Jamnagar, Surat, Rajkot, all of them are exceptional cities. Mumbai a bit crowded, but it is also good. इंस्पायर तो नहीं कहूँगा, बट ये है कि द मोर यू ट्रेवल, द मोर पीपल यू मीट, इट हेल्प्स यू डेवलप योर पर्सनैलिटी बेटर। एंड फॉर चिल्ड्रन दिस डेज आई थिंक ट्रेवल गिव्स द बेस्ट एक्सपोजर आफ्टर मोबाइल। एग्जैक्टली सर। सर इफ नॉट अ डॉक्टर देन व्हाट शुड बी द प्रोफेशन लाइक आप जो ऑप्ट करते हैं अपनी लाइफ की? ये तो बड़ा सोचना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी हाइपोथेटिकल है, बट फिर भी आई फील कि टीचर तो होता, या तो किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट का टीचर तो होता, और कुछ बिजनेस तो करता। सर आपसे जब भी बात करता हूँ चाहे फ़ोन पे चाहे अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, एक वर्ड मेरे को ना पूरा बैकग्राउंड में रिफ्लेक्ट करता है, वो है पैशन। तो आज के स्टूडेंट्स को आप कैसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे कि जो पैशन है उसको अपने काम के साथ में वो पैशन को साथ में जिंदा रखना है, वो एक मैसेज। ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आजकल जितने भी यंग स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है, सब ना एक वर्ड यूज़ करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। एग्जैक्टली। वो होना चाहिए, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा उस वर्क लाइफ बैलेंस के लिए पहले वर्क करना पड़ेगा। देखो, कोई भी नहीं पूछता मुझसे कि सर आपने पिछले 23 साल ये मेहनत कितनी की। ज़्यादातर क्या पूछते हैं कि सर आपकी इनकम कितनी है, सर आप कैसे टाइम निकालते हो, जैसे डॉक्टर अंशुल आप भी बोल रहे, लेकिन आपने तो मेरी जर्नी देखी है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये समझना पड़ेगा कि 8 to 10 ईयर्स तो आपको अपने मेडिकल प्रोफेशन में देने ही पड़ी। दिस आई एम सेइंग आफ्टर डूइंग एनटीपीएस। तो जो भी ब्रांच आपने अपनी बाय चॉइस ली है या बाय चॉइस नहीं भी ली, बाय डिफॉल्ट है, आप उसमें 7, 8 to 10 ईयर्स दो। आई कैन गारंटी यू 100% कि आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी एंड यू विल स्टार्ट एंजॉय। और कभी भी अगर मोटिवेशन नहीं आ रही तो अपने आप को रिमाइंड करो कि आपने ब्रांच या ये फील्ड क्यों ज्वाइन की थी, मेडिसिन। तो दैट विल अगेन रीमोटिवेट यू टू गिव इन योर 100%। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट ट्रस्ट में कई बार हमें लगता है ना कि मेडिसिन ही सबसे मुश्किल है। मेडिसिन के बियॉन्ड जो फील्ड्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स हो, लॉ हो, सब में अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, सब में अपने सेट ऑफ चैलेंजेस और सैचुरेशन है। तो पैशन तो आपको खुद ही अपना इग्नाइट करके रखना पड़ेगा। कीप ऑन टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, आई थिंक दे आर द बिगेस्ट सपोर्ट्स। और उसके बाद आपके सीनियर्स, दे विल नेवर मिसगाइड यू। आई थिंक दैट शुड हेल्प। डेफिनेट सर। सर लाइफ का फंडा क्या है? ओके, लाइफ का फंडा को सबका अलग होता है। हो सकता है मेरा थोड़ा किसी को ना किक लगे, बट मेरे को लगता है कि आप जो भी कर रहे हो, डू विद 100% कमिटमेंट। हार्ड वर्क भी इवेंचुअली पे। मेरी थोड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी ज़्यादा थी, तो अगर आप में है, इट विल लीड यू टू मोर। मतलब हो सकता है आपके कुछ प्रोजेक्ट्स फेल हो, कुछ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, लेकिन जो भी आप खुद करते हो ना, उसमें अल्टीमेटली आपको बाद में सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा आएगा और आपके ना इनपुट्स, क्रिएटिविटी और बढ़ जाएगी। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। करते रहो मेहनत, कोर्स करेक्ट करने के लिए रेडी रहो। कभी भी कोई गलती होती है,
तो उसे समझो और उसे इम्प्रूव करो एंड मूव फॉरवर्ड, दैट शुड हेल्प। And sir, one most favorite question of mine, how to deal with the failures? क्योंकि सब कोई बताता है सक्सेस के बाद क्या करना है, बट नो वन विल टेल कि फेलियर एज अ फेल होने के बाद आप क्या करना चाहिए आपको। See, Dr. Anshul, what I realized कि failure is a part and parcel of journey in medicine. आप देखो आपके साथ जो compete कर रहे हैं वो सारे आपके सेम लेवल पे हैं, तो फेलियर तो रहेगा कभी ना कभी। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ होगा, मेरे साथ भी किसी ना किसी स्टेज पे हुआ है, लेकिन आपको ना उसे यू हैव टू टेक इट इन योर स्ट्राइड। अपने आप को बार बार रिमाइंड करो कि अगर मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ तो दैट मीन्स आई एम इन फॉर इट, मैं इसी के लिए बना हूँ। तो यहाँ पे पहुंचो तो कुछ तो आपने करा ही होगा, है ना। पीएमटी क्लियर किया, कुछ तो आपने किया ही होगा, तो वो अपने आप को रिमाइंड करो। पीजी एंट्रेंस क्लियर करा, कुछ तो आप में हो गई, तो वो अपने आप को रिमाइंड करते हो। फैमिली सबसे पहले, नंबर 2 पे आपके फ्रेंड्स होने चाहिए क्योंकि इनका तो अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट होता है। नंबर 3 पे आपके सीनियर्स और टीचर्स। और एक प्रैक्टिकल एडवाइस, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, रिलेटिव्स को अपनी लाइफ से डिलीट कर दो। रिलेटिव्स डोंट है, ट्रस्ट मी, फैमिली इज ऑलवेज देयर फॉर। सर कंट्रोल प्लस डिलीट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और व्हेनेवर यू फेस एनी प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है आप उसे खुद सॉल्व नहीं कर पा रही, फैमिली फ्रेंड्स के अलावा प्रोफेशनल हेल्प लो। साइकेट्रिस्ट आर देयर, साइकोलॉजिस्ट आर देयर, डोंट इवन शाय। हर एक मेडिकल कॉलेज में हर जगह अवेलेबल है, आराम से लो। देयर इज नो स्टिग्मा अटैच्ड टू दैट। इवन प्रोफेशनल्स को भी जरूरत पड़ती है, वी ऑल्सो टेक सेशंस टू डी स्ट्रेस आवरसेल्व्स, तो वो आपको भी करना चाहिए। डेफिनेटली सर। बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन, अब हम बढ़ते हैं आगे रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो सर मैं आपको एक वर्ड बोलूंगा, उसका आंसर आपको एक सेंटेंस या एक वर्ड में देना। ओके ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट बुक रादर देन पार्क। अच्छा, माय फेवरेट बुक अ सेंचुरी इज नॉट इनफ बाय सौरभ गंभीर। मतलब उसमें मुझे पता चला कि लीडरशिप लिखने के लिए एक वर्ड नहीं है, टू बिकम अ लीडर हाउ मच और हाउ मेनी सेक्रीफाइसेस यू हैव टू डू। सर आर यू अ कॉफी पर्सन और टी पर्सन? सॉफ्ट ड्रिंक। सर वाई सॉफ्ट? नहीं नहीं, बिकॉज आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक एंड आई विल अर्ज एवरीवन, डू नॉट स्मोक, डू नॉट ड्रिंक। अगर करते हो तो कट इट डाउन, स्टॉप इट। ओके नाइस। सर आर यू अ नाइट ऑल और अ डे पर्सन? Day person, I wake up usually around 5 o'clock or 6 o'clock in the morning. एंड सर वन गिल्टी प्लेजर ऑफ योर? One guilty pleasure, okay, that is OTT platforms. शायद ही कोई ऐसी वेब सीरीज मूवी होगी जो आप मुझे बता पाओ जो मैंने ना देखी हो। सो आई टेक आउट टाइम, आई वॉच ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ देयर ऑन दी सोशल मीडिया या मीडिया प्लेटफॉर्म्स OTT पे। तो बहुत सारी देखी है, कोई एंड ही नहीं। आई थिंक डेक्स्टर ऑल सीजन्स आई हैव सीन, ब्रेकिंग बैड दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स, मनी हाइस्ट आई हैव सीन। हिंदी में तो सारी देखी है, फैमिली मैन, सीक्रेट गेम्स, माय पंचायत, ऑल सी बात जाए पर। सो दैट इज अ रीडिंग चैलेंज। कई बार मुझे लगता है कि शायद इतना टाइम उसको डिवोट नहीं करना चाहिए, बट एज अ मेडिकल स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप भी उस पर टाइम डिवोट मत करो। दिस इज एनी गेट टाइम देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। सर अ कोड दैट यू ऑफन रिपीट? अ कोड दैट आई ऑफन रिपीट, ओके, be honest to your patients. For me it will be honest to your students, be honest to your profession, and number 1, be honest to yourself. थैंक यू सो मच सर। हमारे व्यूअर्स तो इस पॉडकास्ट से सीखेंगे जानेंगे, लेकिन इस पॉडकास्ट को करने के बाद मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा और जाना आपकी जर्नी और आपकी लाइफ लेसन्स के बारे में। Thank you so much, Dr. Anshul and team.